नमस्कार, न्यूज 09 देख रहे हैं आप इस वक्त और सीधी तस्वीरें हैं लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की। जैसा कि हमने हेडलाइन में आपको बताया कि समाज सेवी अतर सिंह चंदेल जो है आप पार्टी में शामिल हो गए और इस तरह से सिलसिला प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी से जुड़ने का लगातार जारी है। बहुत से लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं किस मंशा से इस पार्टी में जुड़े हैं। चंदेल जी, अपना परिचय दें और बताएं कि राजनीतिक आपका सफर कैसा रहा है और ये आम आदमी पार्टी में जुड़ने का विचार आपकी क्या मंशा है। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का और जो बाकी प्रेस वाले भाई बंधु आए हैं, सारे साहब गरम मेरे पुराने दोस्त सब यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पास जो अभी अभी जुड़े हैं पार्टी में, तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ। दरअसल बात यह है कि काफ़ी दिन से जब से आप आदमी पार्टी पंजाब में तो अभी बाद में जीती है दिल्ली में, 2-3 महीने से मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप आइए और केजरीवाल साहब से मिलिए, हमारी नीतियाँ देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर आइए। लेकिन मैं कई कारणों से मैं नहीं आ पाया, बिजी था और मुझे ये भी प्रेशर डाला गया कि लेट हो जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगी, पंजाब में तो बहुत हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। मैंने कहा मैं पंजाब के बाद ही आऊँगा। तो मैं भी 2 दिन पहले गया था, 3 दिन दिल्ली में, और मैं केजरीवाल साहब जी से तो सर 2-3 दिन मिल पाया क्योंकि उनका विधानसभा था। लेकिन उन्होंने अपने 2 मंत्री थे जो हिमाचल के प्रभारी है, सतेंद्र जैन जी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट मंत्री, उनके पास बहुत है, होम है, इरिगेशन है, इंडस्ट्रियल बहुत है, और नंबर 3 है सिसोदिया के बाद, और तीसरे है अपने भारती जी, लॉ मंत्री। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। तो मैं वैसे मानने वाला तो नहीं हूँ क्योंकि विवेकानंद का चेला हूँ। मैंने कहा कि आप बोस्ट कर रहे हैं कि हमने स्कूलों का सुधार किया, हॉस्पिटल का सुधार किया, श्रम आया, मैं कहा क्या आप कोई दिखा सकते हैं। तो उन्होंने अपने OSD और एक MLA को मेरे साथ भेजा और हम उन गलियों में गए दिल्ली जहाँ आप पहुँच नहीं सकते थे। जब मैं उन लोगों को देखा तो वास्तविक रूप में जानना चाहता था कि सर ये तो भगवान है केजरीवाल साहब, यहाँ ना हमारे पास जब कोई सड़क होती थी पानी से भर जाता था, जब सूखा पड़ता था तो डस्ट होती थी, मच्छर ही मच्छर होता था, और लोग इतने खुश हैं। वहाँ पेमेंट हो गई है, पेविंग हो गई है, पानी मैंने खुद नलके से जाके देखा, पानी था, बिजली था, और बिजली तो उन्होंने 200 यूनिट तो सबको फ्री कर रखी है, चाहे वो मंत्री है चाहे कुछ है। उसके बाद उन्होंने नहीं कर रखी, गरीबों के लिए फ्री 50% कर रखी है। तो ये देखा, 2-3 स्कूलों में गया, मुझे मालूम है, मैं खुद प्रोफेसर रहा हूँ, आपने कहा इंट्रोडक्शन, मैं बहुत सीनियर प्रोफेसर रहा हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ, 35 साल मेरा शिक्षा क्षेत्र में रहा हूँ। लेकिन जो समाज सेवा की भावना थी, जैसे साहिल जी को पता था शुरू से ही, जबकि मैं छोटा था, 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ता था, जो कुछ कमाता था, कभी सब्जी बेच के, कभी कुछ, मेरे को दान करने की, देने की इच्छा थी। क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद का चेला रहा हूँ। वो हमेशा कहते थे कि, और हमारे गीता ग्रंथ में लिखा कि जो आप कमाते हैं उसका कम से कम 10% समाज सेवा में लगाओ। समाज सेवा का मतलब नहीं किसको दान दे देना, किसी पंडित को देना, किसी भूखे को, जो वाकई जिसको जरूरत है वो समाज सेवा में लगाना, जिससे सबका उत्थान होगा। तो ये शुरू से रहा। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से, जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था 2012 में, धूमल साहब से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मुझे कहा चंदेल साहब ठोक खा लिया, आपने प्रोफेसर क्या करनी है, आप छोड़ दो। मैंने नौकरी छोड़ दी थी 12 के इलेक्शन में, मैं 10 से जुड़ गया था। मेरे पास एक टाइम 20-20, 22-22 बुलडोजर होते थे। मैंने कुछ 150 सड़कें लगाई है, आपको पता है, लिखित में पूरा है। और यदि और 3 से 5 किलोमीटर, देखो तो 500 किलोमीटर बनाई होगी। उस वक्त 1 किलोमीटर 5 लाख का बनता था, तो जब 5 का कितना हो गया, 40-50 करोड़ की। और यही बात मुझे दिल्ली में पूछा कि आपने ये पैसा कहाँ से लिया। मैं कहा यही तो मुझे मालूम नहीं कहाँ से आया, ये ईमानदारी का पैसा था, लोगों का सहयोग था, मैंने तो बुलडोजर ही दिए थे, लोग अपना तेल डालते थे, आगे बढ़ते थे। यदि उनमें आपस में झगड़ा हो जाता जमीन, वो मैं जरूर उनको समझाता था। मैंने बस इतना किया, जो कुछ मेरे पास था, जो मेरी कमाई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी पे मिलती थी, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर था, मेरे ख्याल हिमाचल का नहीं हिंदुस्तान का। अभी भी मेरी पेंशन लाख रुपए, 1.25 लाख के ऊपर है। मेरी वाइफ भी प्रिंसिपल रिटायर हुए, उनका बहुत है, भगवान की दया से जमीन बहुत है, इनका बहुत है, भगवान खुद देता है। और आपने देखा जिस फंक्शन में मैं गया, अभी आके आपने बीजेपी को उनको 1 लाख दिया, क्यों दिया उनको? मैं कभी आए मेरे पास कि दो, हमारे पास पैसा नहीं है, यूथ आए थे, मैं दे दिया। स्कूल वाले आते हैं, स्कूलों को देता हूँ, किसी फंक्शन में जाते हैं 25-30 हज़ार में, हमेशा देता रहा। मेरा हमेशा देना ही है, चाहे मैच है, स्पोर्ट्स है, यूथ क्लब है, कुछ भी करना, क्योंकि भगवान ने यदि मुझे बेस्ट में रखे थी। मैं लाख रुपया देता हूँ, 20% दिया तो 20,000 दिया तो मैं, मेरे से 10,000 नहीं खाए जाते। तो मेरा ये रहा। और जब मैंने वहाँ जाके देखा, दिल्ली में बात किया कि मैं कैसे जुड़ा हूँ, कांग्रेस में भी जुड़ा रहा मैं। विद्याश्लोक मुझे कहती है मेरा पुत्र है, 2012 में मेरी वजह से जीती थी। यदि मुझे टिकट दिया होता, हालांकि मेरा नाम यहाँ से भेजा गया था, लेकिन वहाँ नंबर 2 स्वर्गीय केशव वर्मा भी जीता। जब मैं दिल्ली गया तो मुझे कहा जी हाँ जी आपके बड़ी सी
वो की है प्रशंसा, लेकिन आपको पार्टी फंड देना पड़ेगा। ये कोई मैं ओपन नहीं करना चाहता। मैं कहा जी मेरे पास कोई पार्टी फंड नहीं दिए, जो पार्टी फंड था 5-10 करोड़ मैंने सब लगा लिया है। तो मैं वहाँ से वापस आया। केश वर्मा जी कहते थे मैं के पास से जा रहा हूँ चंदेल साहब, आप ठेक से आना। पर बाद में क्या हुआ उनको, क्या उन्होंने ठेक से टिकट ले लिया और मैं आ गया। फिर धूमल साहब के पास गया। धूमल साहब जी, मैं कहा टोपी पहन ली थी, टोपी उतार दो, अब मुझे वापस सर्विस में हुआ। तो भगवान की कृपा रही। यदि मैं 12 में आता तो मेरी पेंशन, मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर रिटायर हुए, ऑडिट के बहुत बड़े आदमी हैं, उस समय को 60-65 हज़ार मिलती। अब आज मेरी पेंशन 1 लाख, अब तो 1.25 लाख हो गई है। तो 4 लाख साल फिर मैंने सर्विस की और देखो कितना 50 हज़ार का मुझे फायदा है। भगवान की कृपा नहीं और क्या कृपा। लेकिन जब मुझे बीजेपी ने भी ऐसे ही रहा, कोई मैंने सदस्यता कभी नहीं ली, ना कांग्रेस की ली, कभी नहीं ली। और लेकिन मैंने अब जरूर लिया दिल्ली में केजरीवाल जी के, जो उनके प्रभारी थे, उनके थ्रू फोटो आपको दे दी गई है। और मैं इनके साथ दिल जान से जीना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पार्टी है बहुत ईमानदार लोगों की पार्टी है, सच्चे हैं, इनके विचार बहुत ऊंचे हैं। इनका क्या, पहले ईमानदारी से काम करना, करप्शन फ्री, कोई भ्रष्टाचार ना हो और जन सामान्य आम आदमी का सम्मान करना, उसको आगे लाना। उन्होंने बोला कि साहब चाहे केजरीवाल है चाहे प्रोफेसर चंदेल है, कोई सब बराबर है, लेकिन उनका ज्यादा, क्योंकि वही हमारे रीढ़ की हड्डी है, वही हमें ऊपर लाएंगे। तो मेरा यही काम रहेगा। भी मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी, कांग्रेस क्या करनी, बीजेपी, वो तो जब टाइम आएगा पॉलिटिकल फ्रंट में कहीं भी होंगे बोलेंगे। हमें बोलना आता है, जानना आता है। मैं उस प्लेटफॉर्म से बोल सकता हूँ जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी बोल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आज सिर्फ जो मुझे आदेश हुआ, मुझे यही बोला कि आप जाइए हिमाचल का। मैं कहा हिमाचल तो बहुत बड़ा है। कहते नहीं, आप प्रयत्न करिए जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। अभी हमने सदस्य अभियान जाना है, लोगों को जागरूक करना है, उनकी पॉलिसी के बारे में क्या क्या पॉलिसियाँ, मैंने बोला गरीबों का उत्थान करना है। जो मूलभूत है शिक्षा होगी सबसे जरूरी हमारे क्षेत्र। दिल्ली के स्कूल देखोगे सब आदर्श स्कूल बन गए। हम तो सही में बना रहे थे मॉडल स्कूल, आज तक बना नहीं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। उन्होंने हर स्कूल आदर्श बनाया। मुझे मालूम है डीपीएस में एक बच्चे की एडमिशन 5-5 लाख लगते थे। अब जो गवर्नमेंट स्कूल है डीपीएस से भी अच्छे बन गए, लोग इतने खुश है, सबके बच्चे पढ़ रहे थे। देखो हिंदुस्तान का विकास कहां से होगा, सबसे बड़ा शिक्षा जब हर एक व्यक्ति हमारा शिक्षित होगा, नीचे से उठ के। ये नहीं कि कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, मैं दिमाग में पढ़ा हूँ, ठेव में पढ़ा हूँ, हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का कुछ नहीं। हिंदी वाला भी इतनी इंग्लिश बोल सकता है जितना कॉन्वेंट वाला, इवन बेटर, यू कैन स्पीक बेटर देन देम। ऐसा नहीं है, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से बोल सकते, कुछ ही बोल सकते। लेकिन चाहिए है, क्योंकि मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण घर से हुआ हूँ, ठीक है। हमारे पिताजी राजघराने से हुए, जमीन बहुत है, लेकिन उठे मैं भी वही ऊपर में पैदा हुआ हूँ। जहाँ गाय के बच्चे ने जन्म दिया वहीं मैंने दिया, 21 दिन हम इकट्ठे रहे। तो ऐसा नहीं कि हम एक ऊपर नीचे से उठा हूँ। 3 किलोमीटर ठेव आता था, 4 किलोमीटर 1 घंटा आने में लगता था, 1.5 घंटा जाने में, पढ़ने कम। लेकिन फिर भी पढ़ाई में फर्स्ट क्लास आती रही। आगे किए, BA किया, MA किया, लॉ किया, PhD किया और भगवान की दया से हाई पोजीशन पर पहुंच गए। और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी जो तनख्वाह थी वाइस चांसलर से ज्यादा थी। इससे बड़ी बात क्या है, वाइस चांसलर पॉलिटिकल पोस्ट थी, उसमें हमने कभी चाह नहीं। जब आप BC से ज्यादा हुए तो आप BC से ऊपर हुए कि नहीं हुए। 20 तो 3 साल के था, हमने तो 35 साल में किया, वो काम की जिसमें आज भी लोग जानते हैं। ग्राउंड बनाई, सड़कें बनाई, वहां मैंने अपने बुलडोजर चलाता रहा। योगी वाला बुलडोजर ही समझो, वो था असली। उन्होंने तो और भी बहुत बुलडोजर चलाए करप्शन के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम करे, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन ये मेरे को इतनी संतुष्टि जब पर्स मिला, 2 दिन से इतनी रात को नींद आती है। 9 बजे सोता हूँ तो सुबह 7 बजे, नहीं तो पहले 12 बजे सोता था, 4 बजे उठ जाता था। संतुष्टि है क्योंकि ठीक पार्टी में जुड़ा हूँ। अब जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे अंदर कुछ करने का है, जो 10-15 साल बाकी बचे हैं, अपना सारा जो मैं कुछ भी है, मेरा तन मन धन क्या सब कुछ ही समर्थ पार्टी को करूंगा, पार्टी को उठाऊंगा। जैसे पंजाब में 1 साइडेड स्लाइड विक्ट्री हुई और आपने आने वाले दिनों में देखना लोग इतने जुड़ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि हिमाचल में भी आप देखना दिसंबर महीने में 26-28 दिसंबर का पूरा होना है। हम ही शपथ लेंगे, केजरीवाल जी हमें शपथ यहाँ पर हमारे मुखिया होंगे और हिमाचल में इसकी जरूर बनने वाली। कैसे बनेगी वो बाद में बढ़ाएंगे, लेकिन आज हमने हर एक आम आदमी को इसमें जोड़ना है, उनको आगे लेना, उनका सम्मान करना है। इज्जत के साथ सबकी इज्जत होगी जो इस पार्टी में आएगा, और ईमानदारी के साथ चलेंगे। हमें उन्हीं मेरी अपील आपके थ्रू है कि जो ईमानदार आदमी है, लाइक माइंडेड है, जो चाहते शिक्षा का स्तर हो, बिजली पानी अच्छा मिले, फ्री तो मैं नहीं कहता सबको मिले, लेकिन जितनी सुविधा हो सके, लोगों को झूठा ना हो, झूठे आश्वासन न दे, जो आपने बोला पूरा करना है। और हर चीज के लिए हमें आगे बढ़ना है। हिमाचल में जो हमने स्कोप देखा, जो में 2-3 बातें, कभी हाउ डू यू सी हिमाचल पोटेंशियल, मैं कहता नंबर 1 है हमारा
ये टूरिज्म। मैं कहा टूरिज्म में इतना है, इसमें हजारों लाखों नौकरियां मिल रही है। अब पिछली सरकार ने, मोदी जी आए थे, अपने शाह साहब 1 लाख करोड़, मैंने भी 25 लाख करोड़ का 1,00,000 करोड़ का किया था, मैंने 25 लाख का किया था MOU से, 1 पैसा नहीं मिला। मैं तो बिल्डिंग बना दी, मैं तो फंस जाता, यदि मेरे पास पैसे ना होते तो बिक गया होता सब। मैंने 1 पैसा वहां से नहीं लिया, लेकिन फिर ही बना रहा हूँ। आपने देखा होगा अपना होटल बना रहा हूँ, भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन यदि टूरिज्म आएगा तो आप देखो कुछ में कितने बच्चे, 300-400 आदमी, कोई घोड़ा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, एक घोड़ा एक टैक्सी के बराबर काम कर रहा है। इस तरह से आप उत्तराखंड में देखो, होम स्टे, हर जगह होम स्टे। मैं भी मुझे उत्तराखंड जाने का मौका मिला, और कश्मीर हर जगह गांव में जाते हैं लोग, मजे से रहते हैं, अपनी वहाँ की लोकल रोटी खाते हैं, चाहे सिडकू है हमारे कुछ भी है, वहाँ बड़े आराम से रहते हैं। वही हिमाचल में हर जगह बने ये होम स्टे। कहने की बातें हैं, आप जाओ क्यों नहीं देंगे भाई, 12x12 का कमरा चाहिए, टॉयलेट चाहिए, अरे उनको बताइए ना, गाइड करिए। और बाद में आते हैं जब देख लेंगे ये ऑब्जेक्ट लगा के, क्या ने 50-8-10 लाख खत्म किए होते हैं, एनओसी नहीं मिलते, फिर कहते हैं जी हमें वो दो, क्या नाम, फायर की दो, और इनकी TCB की दो, म्यूनसिपलिटी की दो, या पंचायत का दो, बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पढ़े लोग करना चाहते हैं। होम स्टे हो गया, टूरिज्म हो गया, सबसे ज्यादा हमारा दूसरा है हमारा हॉर्टिकल्चर। हिमाचल ठीक है, जो हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अभी भी 5,000 करोड़ का आर्थिक है। बाकी भी फसलें होगी है नीचे, चाहे नींबू है, संतरा, लोअर हिल्स भी है, लेकिन मेन हमारा जो ऊपर है जिससे हमें इनकम आएगी वो हॉर्टिकल्चर और फूल। जितने भी हमारे, और खासे प्राकृतिक खेती साथ हो जाए। सेब देखो आज ईरान का आ रहा है, वहां से यूक्रेन से, वहां से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, चाइना से तो क्या बैन कर दिया, और हमारा सेब कहाँ बिकेगा? इसके लिए हमें नीति बनानी होगी। पॉलिटिकल बात है, बाद में बनेगी। अब हमारा सेब बिक रहा 80 रुपये, उनका बिक रहा 250 रुपये, क्यों बिक रहा है? और जब अदानी बानी आते हैं, जब ठीक आते तो 50 में नहीं बिकता। ये क्या है? गवर्नमेंट की फॉल्टी पॉलिसी है। APMC बनी है, बड़े बढ़ाई बिठा दिए, लाल बत्ती में घूमते हैं। अरे तुमने लोगों के लिए किया क्या? अपने लिए कोठियां बना रहे हो, अपने लिए ठेकेदारी कर रहे हो, और ठेकेदारी एक्शन को धमकाते, उसको धमकाते। हमें हर आदमी PM से लेकर हर एक ऑफिसर से काम लेना है, लेकिन इज्जत के साथ। उसकी भी अपनी डिग्निटी है, उसकी भी अपनी है। ऑफिसर बना, ऐसे नहीं बना तुम बैठ जाओ डायरेक्शन, मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये नहीं चलेगी। और जो कहते हैं यहाँ 2 पार्टियां चलेगी, अग्निहोत्री जी बोलते हैं, BJP वाले बोलते हैं, जैसे उन्होंने सच की, वो चाहते हैं कि आप आदमी मत घुसे, उनका ये। अरे तुमने ठेका ले रखा है। अभी बोलते जी आपके हमने वो आपकी चार्जशीट बनाई है, इतनी है, जब हम आएंगे हम सबको नंगा कर। आज तक हुआ कोई? किसके बात की? सिर्फ 2-4 इन्होंने जो आपसी थे, यदि माननीय वीरभद्र जी थे, माननीय ध्रुव जी थे, आपस में थी, उन्होंने डेफामेशन केस आनंद शर्मा आपस में वो तो किए, बाकी कुछ नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ? किसकी इंक्वायरी हुई? चाहे किसने कुछ भी हड़प किया, कुछ भी किया, हमें नहीं मालूम क्या, लेकिन किसकी इंक्वायरी हुई? ये 2। जब तीसरी पार्टी आएगी फिर आपने देखना। पंजाब में क्या हुआ? जो 5-5 बार मुख्यमंत्री, बादल सरकार, नाम निशान मिटा दिया लोगों ने। कोई सोचता था? हम भी नहीं सोचा, हम इतने पड़े हुए घूमे हुए। मैं कहा चलो फिर भी 30-40 आएगी, हमने भी सोचा था। आम आदमी पार्टी की 40-45 आएगी, 5-6 पैसे देगी, चलाने सोचा था मस्त थी। और आप सोचते थे एक मोबाइल मुख्यमंत्री को हरा रहा है, सिद्धू साहब, कितना मजाक उसका। कभी अटल बिहारी जी बात बनता है, कभी मोदी जी, और मां सोनिया बनती है। क्या हाल किया लोगों ने? आ गया ना जमीन पर। और क्या हंसता मजाक जो कभी बड़ा काम करता था, और इसको कहता था ड्रामेटिक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मान साहब बने नीचे, उसके और कितने बड़े आदमी, और आते क्या किया? पेंशन सबकी बंद, सारे MLA को ठेकाए, बाकियों के हमारे से काटते हैं पैसे इनकम टैक्स के, और उनसे इनका अभी हिमाचल में भी नहीं है, और सारा इनकम टैक्स इनको क्यों नहीं दिया? 3 दिन कितने बड़े काम हो रहे हैं। बहुत काम करेगा। यही हम जो दिल्ली और पंजाब में होगा वही पैटर्न यहाँ चलेगा। वो हमारे नेता अग्निय और नीचे इम्प्लीमेंट करना हमें आता है, लोगों के सहयोग से करेंगे, और सारे जितने भी हमारे एम्प्लॉई होगा उनका सम्मान करेंगे, उनसे काम लेंगे, उनसे भी कहेंगे आपने घबराना नहीं, ईमानदारी से करो। और किसके, क्योंकि यदि आप किसी को धमकाते एकदम FIR उसके अंदर हो जाता है। अब यहाँ कोई लॉनेस है, बेचारे डर के मारे अच्छा दे देता हूँ, क्या चल भाई इतना ही देता इतना। ये करप्शन के लिए, मैं करप्शन के अगेंस्ट हूँ। बाकी गरीब आदमी आ जाए, मैं नंगा हो जाऊंगा, मैं उसको रोटी पहले खिलाऊंगा। मेरा बच्चा पढ़े ना पढ़े, गरीब आदमी के बच्चे को हम हेल्प करेंगे, कहीं से भी करेंगे, चाहे खुद करेंगे, चाहे कहीं अरे से ऑर्गेनाइजेशन से या संस्था से, किसी भी तरह से सोसाइटी हम करेंगे। ये मेरा, मैं खुद प्रोफेसर रहा हूँ, मेरा पहला रहेगा एजुकेशन, फिर आपके जितनी हेल्थ सुविधा बहुत है, और तीसरा हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म। 4 सड़कें तो हमने बनाई दी है सामने में, अब पक्की करनी है। मैंने 150 सड़कें मेरी कंस्टिट्यूंसी में, हमने कंस्टिट्यूंसी देखना, सारा हिमाचल देखना है, लेकिन धीरे धीरे होगा। एक आदमी सब कुछ तो करता, बहुत सारे जुड़ गए हमारे। आज मुझे जो बताया गया है, मैं तो देखो परसों ज्वाइन की कि भाई 3 लाख की सदस्यता क्रॉस की है। कहाँ तक सच में जाऊंगा, बैठूंगा,
जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं केसी साहब, और जो डीजी थे भंडारी साहब, डिप्टी जनरल पुलिस, उनका फोन आया, बहुत आशीर्वाद दिया कि हम तो डायरेक्ट दिल्ली से ले ली, हमने तो शिमला में ली थी। मैं कहा जी देखो ऐसे तो मैं जाता नहीं कहीं, लूंगा तो ढंग से लूंगा। मैं कहा इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, तो ढंग से मैंने स्टेप लिया और मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। जो हमारे साथ आना चाहता है, जो हमारी नीति, हम उन्हीं को लेंगे। जिनके देश में शक है वो बेचारे आप कांग्रेस में रहो, आगे बढ़ो, फले फूले, बीजेपी बढ़े, जहां जाना जो मंदिर करे, लेकिन जो हमारी विचारधारा से जुड़ेंगे हम उनको जरूर लेंगे। चाहे वो आम आदमी आप रखिए, चाहे वो बीजेपी का बंदा है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे कम्युनिस्ट है, यदि वो हमारे से इंप्रेसिव होगा, हमारी पार्टी की जो नीतियां चलेगी उनको लेंगे। बाकी उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। ये नहीं कि आज इधर कर, मुझे अभी आ रहा कि आपने 1 लाख दिया, आप 10 बदली हो गए, कहीं ने बोला इस एज पर 65 साल को नहीं बदलना चाहिए। अरे मैं कब बड़ा हूं बताइए आप? आते थे मांगने में, दे देता था, हाथ दे दो जी चंदेल साहब, रोज ही मरकेज मनाना चला गया। फिर चंदेल साहब की बारी आई, बिल्कुल ऑनलाइन पूछो इनको, बीजेपी वालों को। कांग्रेस वाले आ जाते, विक्रमादित्य सिंह का फंक्शन होता था, कल्चरल फंक्शन होता था, खेल होता, सबको देता हूं मैं। वो मैं ये नहीं देखता, खेल ये नहीं देखता कि ये बीजेपी का किसका यूथ है, मैं यूथ को दे रहा हूँ। यूथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गलत कामों में फंसेगा। ये चिट्ठा वगैरह वो है, यदि आप खेलों में उनको लगाओगे, खेल का डेवलपमेंट भी हमें करना है। देखो आते ही पंजाब में अपने भज्जी साहब को वहाँ का कन्वीनर बना दिया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। यदि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ होगी, अरे हमने तो इतने पढ़े, हम तो नेशनल खेल हुए, अभी भी मैं इंडिया का नेशनल का चैंपियन हूँ, 3-4 बार हूँ, शॉर्टपुट में, डिस्कस में। तो हम यदि वहाँ बन सकती तो स्पोर्ट्स की ट्राइबल यूनिवर्सिटी ना वहाँ मणिपुर में बन सकती, हिमाचल में क्यों नहीं बन सकती? कम से कम उनका शरीर तो अच्छा रहेगा। अब योगा पर आ गए सब, मोदी जी कहते हैं योगा योगा योगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो योगा तो एक है, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी उसमें योगा भी होगा, सारी गेमें होगी, हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी, हर एक चीज होगी। तो क्यों नहीं हिमाचल में होगी? ट्राइबल बहुत हमारे पास ट्राइबल थी, क्या ले लिया। और हमारे लाहौल स्पीति के, किन्नौर के लोग कमाल करेंगे, कितना स्टेमिना उनका, बहुत कुछ है बंद हो जाए। तो ये हमने करना है। और यदि आपकी कोई क्वेश्चन है पूछिए। आज मैंने सिर्फ जो मुझे इंस्ट्रक्शन आई थी हाई कमांड से कि आपकी अपनी नीतियां बनानी है, और मैं लोगों के पास जाऊंगा, अपनी टीम बनाऊंगा। और आज 1-2 दिन में अपना ऑफिस शो में खोलने वाले हैं, और सारे अभी मैं कंस्टिट्यूंसी पढ़ लूंगा। फिर मैं त्याना ऊपर कुमारसैन कोर्ट में तो पहले ही बुला रहे हैं, वहाँ भी करूंगा। और मैं फिर अगली बार आपको कुमारसैन कोर्ट में मिलूंगा। अजय जी, सारे शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप वहाँ आए और हमारी बात सुनी, और हमारी बात आप इस तरह से, इस चाय के साथ लोगों के सामने रखेंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और मेरी आपसे प्रार्थना भी है। धन्यवाद।